डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कंपटीशन गुरु प्लेटफॉर्म। आप सबको पता है एचएससी ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट घोषित हो गई है। सरकार ने कहा है सितंबर या अक्टूबर में हम एचएससी सीईटी ग्रुप डी परीक्षा आयोजित कर लेंगे। आप मान के चलना सितंबर अक्टूबर नवंबर में नहीं तो 101% दिसंबर तक ग्रुप डी की पेपर कंडक्ट हो जाएगा। भाई पेपर की तैयारी एक दो दिन में तो होती नहीं है, कम से कम 3-4 महीने तो देने पड़ते हैं। आप अच्छे से अभी से प्रिपेयर होंगे तभी जाके आप अच्छे नंबर ले पाएंगे। आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा एचएससी ग्रुप डी के सिलेबस के बारे में। किसी भी परीक्षा की आप तैयारी करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना, क्या कितनी देर पढ़ना है। यही एक सिलेक्टेड बंदे में और रिजेक्टेड बंदे में फ़र्क होता है। आप इस चीज़ को नोट कर लेना अच्छे से। हम डेली करंट अफेयर की क्लास भी डालते हैं, आप देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर देना। जिलेवार परिचय भी डालते हैं। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए पेपर कितने नंबर का होगा। 100 मार्क का पेपर होगा। इसमें OMR बेस रिटर्न टेस्ट होगा। 95 मार्क्स का 100 क्वेश्चन आएंगे। 5 मार्क्स सोशियो इकोनॉमी के लिए इसमें है। ये हमको सबसे बात ये पता होनी चाहिए। हमें पेपर के फॉर्म भर दिया, पेपर देने में उठा के चले गए, पता ही नहीं है क्या नंबर आएंगे, क्या नंबर का क्या क्वेश्चन आएगा। 15 से 20 नंबर के ये सब्जेक्ट आएंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और टेक्नोलॉजी। हिस्ट्री से आएंगे 2 से 3% आ जाएंगे। पॉलिटी से 4 से 5% पूछ लेंगे आपसे। ज्योग्राफी से 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लेंगे। इकोनॉमिक्स से 3 से 4 पूछ लेंगे। टेक्नोलॉजी से 1 से 2, यानी टोटल ये 5 सब्जेक्ट कितने का आ जाएंगे, 15 से 20। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आएगी 10 से 15 मार्क्स की। ये एज पर सिलेबस बता रहा हूँ आपको मैं। सबसे ज़्यादा आएगी बायोलॉजी, आप इसको नोट कर लेना। बायोलॉजी को आपको अच्छे से पढ़ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी। आप हिंदी इंग्लिश सिलेबस में 20 की दे रखी है, मिनिमम 15 मार्क्स की 101% आएगी। जिसकी हिंदी इंग्लिश कमजोर है थोड़ा पढ़ना शुरू कर देना उसको। मैथ 100% 10 नंबर का आएगा। रीजनिंग 100% 10 नंबर की आएगी। हरियाणा जी के 22 से 25 नंबर की आएगी। मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जी के आपके टिप्स पे होने चाहिए। आप किस में आउट ऑफ आउट नंबर आने चाहिए, तभी आपके अच्छे मार्क्स बनेंगे। अब 5 नंबर का हमने यहाँ पे कंप्यूटर लिया है। अगर कंप्यूटर नहीं आएगा तो कंप्यूटर करंट अफेयर आ जाएगी उसकी जगह, मान लेना। 101% कंप्यूटर आएगा। सिलेबस में नहीं दे रखा, पर एचएससी जो सिलेबस देती है आज तक का रिकॉर्ड है उसमें से पूछती नहीं है। अभी ग्रुप 56 के पेपर हुए हैं, उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट, रूरल मार्केटिंग एंड फंड्स की क्या क्या दे दिया, पूछा कुछ नहीं पूछा। नेक्स्ट है, हम बताते हैं आपको हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। भाई पढ़ना तो सब कुछ है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो न्यूज़ सोच रहे हैं यार 2-3 नंबर की आएगी क्या पढ़ें। इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ जो प्रीवियस बार बार पूछे गए हैं। जैसे वैदिक सभ्यता से प्रश्न पूछा गया है, नदियों के पुराने नाम पूछे गए हैं, आप कर लेना। जैसे सतलुज, व्यास, इनके क्या नाम, प्राचीन नाम है। वेद पूछे गए, जैसे अभी एचएससी के पेपर में श्यामवेद के बारे में पूछा था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हरियाणा से संबंधित जो डाटा है वे अच्छे से याद कर लेना। भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे प्लासी का युद्ध, ETC, ये भी आपको देख लेनी है। अशोक के बारे में आपको पढ़ना है। हर्षवर्धन के बारे में डिटेल से पढ़ना है, पूरा वर्धन वर्ष आपको। दयानंद सरस्वती के बारे में आपको पढ़ना, आर्य समाज की स्थापना करी थी जैसे। स्वामी विवेकानंद के बारे में आपको पढ़ना, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना है डिटेल से। कांग्रेस के अति महत्वपूर्ण अधिवेशन, जैसे भाई क्या नाम, कांग्रेस का पहला सम्मेलन कब हुआ, कांग्रेस का विभाजन, सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ, इसकी अध्यक्ष, इस टाइप से आपको करने। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, इस टाइप से आपको याद करने हैं। सोसाइटी के बारे में याद करना, जैसे सत्य शोधक समाज की स्थापना की, आर्य समाज की किसने की ही, इस टाइप से आपको ये रट लेना है। ये बार बार रिपीट होते हैं हरियाणा में। हरियाणा से संबंधित दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। दक्षिण भारत के राज्यों को भी थोड़ा देख लेना है। पांड्य, चेर, चोल, इनके बारे में पूछ लेता है, इनकी राजधानी वगैरह इनके डिटेल में पूछता है। कृष्णदेवराय के बारे में आपको अच्छे से याद कर लेना है। अमुक्त मालद्यम, कृष्णदेवराय ने एक पुस्तक लिखी थी, ये बार बार रिपीट होती है, ये भी रट लेना आपको। करंट के बारे में जो हॉट टॉपिक चल रहे हैं राजनीति में उनको भी देख लेना है। आप अखबार तो पढ़ते होंगे रोज। आर्ट एंड कल्चर के बारे में क्या पढ़ना है, मंदिर के बारे में पढ़ना, जैसे मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे, रथ मंदिर कहाँ पे, इसका निर्माण किसने कराया था, बृहदेश्वर मंदिर का, ETC, सभी मंदिरों के बारे में आपको देख लेना। ये प्रश्न रिपीट होते हैं। नृत्य के बारे में देख लेना, जैसे बिहू कहाँ का है, धमाल कहाँ का है, ये टाइप से। कलाकारी के बारे में देख लेना, चिकनकारी कहाँ की है, स्वास्थ्य, ये सब आपको विविध में मिल जाएंगे। लुसेंट के पीछे को विविध होती है, वहाँ से 5 से 10% हरियाणा में रिपीट होते होते मैं आपको बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा, कभी आप उनसे आगे निकल जाओ। भाई मेरा तो एग्जाम हो लिया, मैं इसलिए आपको गाइड कर रहा हूँ आप अच्छे नंबर ला सकें। ना मैं कोई कोचिंग सेंटर वाला हूँ, ना भाई मैं यूट्यूबर हूँ। मेरा मकसद है, मेरे एक दोस्त का मैसेज आया मेरे पास, भाई सिलेबस बता देना कहाँ कहाँ से आता है। मैं थोड़ा अंदाज़ा बता रहा हूँ, यहाँ ये टॉपिक तो आपको आने चाहिए, यही आपको औरों से आगे निकालेंगे।
पॉलिटी के बारे में आपको डिटेल में पढ़ लेना है। अभी डीपली प्रश्न पूछा था नीति निर्देशक सिद्धांतों से HSC CET में। पॉलिटी तो आपको ये सबसे ज़्यादा आएगी, ये जीके में रट लेना आपको इसको, पॉलिटी को तो पी जाना है। पॉलिटी वैसे भी अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी में क्या पढ़ोगे आप, बांध के बारे में पढ़ोगे, कौन सा बांध कहाँ पे किस नदी पर बना हुआ है, नदी के बारे में पढ़ोगे, वहीं पढ़ लोगे इसको आप। सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना, नाभिकीय केंद्र के बारे में पढ़ना, नाभिकीय परियोजनाओं के बारे में पढ़ना, जैसे काकरा पार कहाँ पे, नरेरा कहाँ पे उत्तर प्रदेश में, जैसे गोरखपुर परमाणु परियोजना कहाँ पे है, इस टाइप से। वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ना है, पृथ्वी सम्मेलन पढ़ना है, जैसे 1972 में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ, क्या पर्यावरण सम्मेलन हुआ, 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे 2002 में जोहान्सबर्ग सम्मेलन। इस टाइप से आपके रट लेने हैं। आप पेरिस वाली जलवायु समझौता को भी आपको अच्छे से देख लेना, यहाँ से पूछेगा, इसको COP 21 बोलते हैं, इस टाइप से आएगा COP 22 या प्रथम या सबसे बड़ा, जैसे अभी ही CET में पूछा, सबसे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा था, सुंदरवन डेल्टा। आप ये सारे प्रश्न 10 से 15 में बता रहा हूँ ना आपको, विविध में से आएंगे। मेरे को पता है, मेरे को 5 साल हो गए तैयारी करते हुए, मैं बार बार पेपर देता हूँ, मेरा अच्छा एग्जाम क्लियर है। मैं आपको इसलिए गाइड कर रहा हूँ ना, आप यहाँ से पढ़ना, कोई नहीं बताएगा कभी आप उनसे आगे निकल जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, रीजनिंग 10 नंबर की आएगी, आपके 10 में से 10 आने चाहिए अगर सिलेक्शन लेना है तो। रोज क्या करा करो, 25 क्वेश्चन उठा लिया करो, किसी के भी HSC के, या आप बुक, बहुत सारी बुक आती हैं, एक सेट प्रैक्टिस कर दिया करो रोज, कंटिन्यू फ्लो बना रहेगा आपका। मैथ के 10% आएंगे। 101% अलजेब्रा का 1% आज तक आपके पास प्रीवियस पेपर होंगे, उनको उठा के देख लेना। 100% हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन अलजेब्रा का मिलेगा, चाहे किसी का आए ना हो, अलजेब्रा का मिलेगा। आप CET में देख लेना, उसमें भी अलजेब्रा का है। जमा घटा आए थे, पर अलजेब्रा का भी 1-2% दोनों पेपरों में आया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी नोट कर लेना, पिछले ग्रुप डी में पूछा था। आयोटा के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेना। आयोटा क्या होता है, APGP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 2D और 3D के आप फॉर्मूले याद कर जाना। हरियाणा के पेपर में इतना टाइम होता है कि भाई आप फॉर्मूला लगा के सोल्व करने पर भी आपको पास पेपर में टाइम बच जाएगा, आराम से ले सकते हो। नेक्स्ट बताएं आपको हम इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी भाई 20 मार्क्स की दे रखी है सिलेबस में, आप मिनिमम मान के चलना 15 नंबर की तो 101% आएंगी भाई। आप इनको आज से रोज़ देखना शुरू कर दो। आप सोचो भाई हिंदी इंग्लिश के बगैर हम सिलेक्शन ले लेंगे, आपको थोड़ी थोड़ी इनकी नॉलेज होनी चाहिए। हिंदी तो आसान है, हिंदी हमारी लैंग्वेज है, आप धीरे धीरे इसको पढ़ना शुरू कर दो। हमने क्या लिया है, 5 से 6 नंबर का कंप्यूटर लिया, सिलेबस में नहीं दिखा रखा, पर 101% आएगा, क्योंकि आजकल हर फील्ड में कंप्यूटर की ज़रूरत है। चंडीगढ़ में तो कंप्यूटर कोर्स अनिवार्य कर दिया है, इसलिए आप ये नोट कर लेना। आपको एक चीज़ कोई नहीं बताएगा, 50-60 रुपये की एक लूसेंट की बुक आती है कंप्यूटर की, आप उसको रट लेना। आएगा तो उसमें से आ जाएगा 101%, नहीं आएगा तो ऐसा आएगा ना तो कोई धुरंधर कर पाएगा, चाहे कोई 10 साल से तैयारी कर रहा हो, ना आप कर पाएगा। वहाँ तो बात बराबर है ना, आपको कहाँ दूसरों से आगे निकलना है। जो सबको आता है आपको भी आना चाहिए, मेन बात यह है। जो नहीं आता, सबको नहीं आता, उसमें तो सबकी किस्मत चलेगी। तुक्का मारते हैं, HSC अद्भुत वोट है भाई। HSC में नेगेटिव मार्किंग होती तो कोई तुक्का नहीं मारता, पढ़ने वाला ही लगता। अब जीके में 25% आएंगे। हम इनको आपको कंपटीशन गुरु 340 हमारा चैनल है, इस पर कराएंगे। आप इसके लिए कि आपके पास बुक होंगी अच्छी, वहाँ से पढ़ना। हम आपको प्रीवियस पेपर भी रिवाइज कराएंगे। साइंस के लिए क्या है, साइंस के लिए एक स्टडी मंत्रा ने साइंस की बुक दे रखी है, आप इसको ले लेना, इसमें बहुत अच्छे से लिख रहा है। बायोलॉजी को तो आपको रट लेना, सबसे ज़्यादा नंबर की आएगी, हो सकता है 8-7% आ जाए इसके। केमिस्ट्री और फिजिक्स ये जर्नल लेवल की आएगी, इतना नहीं आएगी हार्ड लेवल की, जर्नल साइंस आएगी ये। बायोलॉजी अच्छे लेवल की आएगी। स्टडी मंत्रा की बुक है जो इसमें बहुत अच्छे से डिटेल में बता रखा है, इसमें तो अत्यधिक डाटा दे रखा है, आपको छांटना और पड़ेगा ना। तो भाई मैं स्टडी मंत्रा को जानता, कभी आप बहुत से सोच रहे होगे। मेरा मकसद है आपका सिलेक्शन कराना, आपको अच्छे मटेरियल के बारे में बताना जो मार्केट में अवेलेबल है, यहाँ से आप इसको गेन कर सकते हो। किसी के बहकावे में बताया करो स्टडी मंत्रा को, ना मैं जानता ना, नहीं मेरा कोई यूट्यूब चैनल, नहीं मेरा कोचिंग सेंटर है कोई। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप ये पढ़ के नौकरी लग सकते हैं। आपको इसरो के बारे में जान लेना है, इसरो की स्थापना कब, इसरो के चेयरमैन कौन है, ये शायद इसरो क्या क्या मिशन चलाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी ये न्यूज में बहुत बना रहा है, इसके बारे में भी आपको जान लेना। कॉमन सिविल कोड के बारे में भी जान लेना आपको बहुत अच्छे से। सरकार की कुछ योजनाएं चल रही हैं, कुसुम योजना चल रही है, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है। इन सब के बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज ले लेनी है। जैसे अभी ग्रुप 56 में आप बहुत से बोलेंगे यार क्यों हम याद करें योजनाओं को, अरे उल्लू के पट्टे, अभी क्या नाम इसमें पूछा है ना ग्रुप नंबर 56 में, प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना, इस टाइप से पूछा था। 1% कौन सा था आप देख लेना उसको, ग्रुप नंबर 56 में दोनों में रिपीट हुआ था वे पर्सन। प्रीवियस ये पर्सन को आपको अच्छे से रट लेना, क्योंकि अच्छे से अद्भुत वोट है। एक दिन पहले की 41% सेम रिपीट कर देती है भाई, क्या पता
प्रीवियस का प्रीवियस पेपर उठा ले कोई, आपको प्रीवियस पेपर को भी रट लेना है, हम भी कराएंगे, इनको ट्रिक के साथ कराएंगे अपने चैनल पे। इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है, योजना आयोग करना है, नीति आयोग करना है, इकोनॉमी के 3 सेक्टर पढ़ना, आपको बैंकों के बारे में पढ़ना, आरबीआई, एसबीआई, जैसे रीजनल रूरल बैंक होते हैं, आरआरबी बोलते हैं जिनको, नबार्ड के बारे में, सिडबी के, एक्जिम के बारे में, स्टील प्लांट कौन सा कहाँ पर है ये भी आपको याद कर लेना है, कौन सी पंचवर्षीय योजना इसके तहत पंचवर्षीय योजनाएं करेंगे, उसी में स्टील प्लांट आ जाएंगे आपके। एलपीजी को आपको याद कर लेना, एलपीजी के बारे में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन के बारे में, जीएसटी, ईटीसी, यानी ये तो आपको हमने ये टॉपिक बताएं, ये पढ़ने हैं। इसका मतलब ये नहीं है ये इनमें से आ जाएगा, आपको और भी जितना हो सके उतना आप सिलेबस पढ़ना, ये उनके लिए है जो कम से कम पढ़ने चाह रहे हैं। अब आपको हमने ये पहले ही बता दिया था भाई, टोटल 95 नंबर का ओएमआर बेस्ड पेपर होगा, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 5 सोशियो इकोनॉमिक के होंगे। ये आपका सिलेबस है, डिटेल मतलब ऑफिशियल सिलेबस है, ये आपका साइट से डाउनलोड किया है, इसमें आपको देख लेना, ऑफिशियली बता रखा, इसी से मैंने एनालाइज करके आपका ये सारा बताया है ब्रीफ में। आप हमारे चैनल कंपटीशन गुरु के साथ जुड़ सकते हैं, हम इस पर आपको ट्रिक के साथ पढ़ा सकते हैं। आप 1-2 वीडियो देख लेना, आपको अच्छी लगे तो ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट